नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं नीच सौतेली माँ की कहानी। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा न हो कि वो बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वो भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा ताकि वो कहीं चीता न बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे, पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक कौर खुद खा कर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ था नहीं, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वो ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वो बहुत ही दुखी हुआ क्योंकि वो तुरंत ही जान गया कि वो बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उस उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनका खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वो बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं, इसीलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वो एक डंडी से उसके सींगों को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिससे वे खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते। इसलिए इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वो खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वो उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि यह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वो समझती थी कि वो उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वो लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वो अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वो लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वो सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वो दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वो उस बकरी को जल्द से जल्द मरवा देंगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रोओ नहीं। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ऐसी ज़िंदगी से तो मैं मर जाना अच्छा है। रोओ नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहाँ आ जाना, तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर के टुकड़ों के काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियाँ ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियों का एक ऐसी जगह दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनका खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वो भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की बेटी पानी के नाले में
अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी में साथ-साथ उसको भी पी गई। अब हुआ ये कि एक मछुआरे ने वो मछली पकड़ ली और राजा के रसोइयों को बेच दी। रसोइयों ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वो उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में ये मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो वो उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वो उनकी नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वो उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार को भी खूब सहायता की। दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।